दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफिस अटेंडेंट के 572 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 4 फरवरी 2026 है। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसकी वजह से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। आवेदन करते समय आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर लेना होगा, तभी आपका फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, किस तरह से आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, किस तरह से आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी होगी, फोटोग्राफ सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस तरह से अपना फॉर्म फिल कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। फॉर्म अप्लाई आप मोबाइल फोन, टैबलेट या फिर लैपटॉप किसी भी डिवाइस से कर सकते हो। सेम तरह से आपका फॉर्म भरा जाएगा, बस लुकिंग इंटरफेस चेंज हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अंतर्गत ऑफिस अटेंडेंट की भर्ती निकली हुई है। 572 वैकेंसीज है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 4 फरवरी 2026 है। 24,250 से 53,550 सैलरी है। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 वर्ष आयु सीमा है। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 450 रुपये फीस है। SC ST PH के लिए 50 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन टेस्ट और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। rbi.org.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आवेदन करने की डेट आपकी क्या रहने वाली है, क्या आपकी वैकेंसीज है। यहाँ पर आप स्टेट वाइज वैकेंसी चेकआउट कर सकते हो और कैटेगरी वाइज भी वैकेंसीज की पूरी जानकारी आपको दे दी गई है। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। क्या आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल रहेगी, क्या एज लिमिट है, एज में रिलैक्सेशन किस कैटेगरी के लिए कितना रखा गया है वो आप चेकआउट कर ले। एग्जामिनेशन पैटर्न आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिए डिटेल में प्रोवाइड करा दिया गया है। पूरा सिलेबस भी आप टॉपिक वाइज यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको किस प्रकार से अपनी डिटेल फिल करनी होगी, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर, फोटोग्राफ कैसे कितने केबी में आप अपलोड करोगे, पूरी डिटेल आपको इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगी। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल वेब पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये पॉपअप शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर आपको अपना फर्स्ट नेम एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। उसके बाद अगर आपका मिडिल नेम और लास्ट नेम है तो वो आप यहाँ पर एंटर कर दें, उन्हें कंफर्म कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका फुल नेम, जो नेम यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएंगे उसके अकॉर्डिंग शो होगा। फिर गाइज यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर ले। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो आप एंटर कर दे। फिर आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। आपको अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर यहाँ पर एंटर करने हैं और इस कॉलम में से आपको अपनी ईमेल आईडी का डोमेन सिलेक्ट कर लेना है जिस पर आपकी ईमेल आईडी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी टाइप करनी है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइज यहाँ पर अब आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर करना है और फिर आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करने के लिए आपको कुछ गाइडलाइंस दी गई है और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए और लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। उसके लिए आपको यहाँ पर गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पीडीएफ ओपन होगी। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। जो फोटो आप अपलोड करेंगे पासपोर्ट साइज, उसका साइज यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और यहाँ पर ये 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में आपका फोटो होना चाहिए। और फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। फोटो कैप्चर करते समय आपको सीधा फॉरवर्ड बिल्कुल अपने कैमरे या फिर मोबाइल फ़ोन की तरफ देखना है। फिर यहाँ पर जब आप फोटो कैप्चर करेंगे उस स्थान पर सिंपल बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए। आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, कानों में ईयरफोन्स वगैरह नहीं लगाने हैं। और सिग्नेचर अपलोड करते हुए भी आपको कुछ गाइडलाइन दी गई है। सिग्नेचर यहाँ पर आपको एक वाइट पेपर पर ब्लैक या फिर ब्लू इंक पेन से करने होंगे। डायमेंशन उनकी 140 इंटू 60 पिक्सल होनी चाहिए। 10 KB से 20 KB के बीच में आपके सिग्नेचर की फाइल का साइज होना चाहिए। ये जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको अपना फोटो अपलोड करने के लिए पासपोर्ट साइज फोटो ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। उसके लिए गाइज आपको यहाँ पर कैप्चर फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है, या फिर आप क्लिक हियर टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये क्यूआर कोड आपको शो होगा। आप इसे अपने मोबाइल के किसी भी क्यूआर कोड रीडर ऐप से स्कैन करें। आपके मोबाइल पर एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। उससे पहले आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको यहाँ पर ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। फिर गाइज आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स को भी ओके करना है। तो इस तरह से यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने ग्रेजुएट या फिर इससे हायर क्वालिफिकेशन कर रखी है 1/1/2026 तक। अगर कर रखी है तो आप यस करेंगे और फिर आप इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। केवल 10वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपका स्टेट, आपने अपनी 10वीं क्लास किस स्टेट से पास आउट की है, आप स्टेट सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको उस स्टेट के अकॉर्डिंग आरबीआई का ऑफिस शो कर दिया जाएगा, उसमें से आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है जिस ऑफिस में आप अगर रिक्रूट हो जाते हैं तो उसमें आप जॉब करना चाहेंगे। फिर यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आपको 3 चॉइसेस दी गई है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 3 एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, जिसमें आप यहाँ पर इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट है और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है। अगर है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल देंगे, जैसे कि टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, इनकी डिटेल आपको देनी होगी। और अगर आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको ये डिटेल्स यहाँ पर डिसेबल्ड कर दी जाएगी, इनमें से आपको कोई भी डिटेल नहीं देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर करना चाहते हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S। अगर चाहते हैं तो यस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, नहीं तो नो ऑप्शन यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और अपनी सर्विस की डिटेल प्रोवाइड कराएं, जैसे कि यहाँ पर डेट ऑफ रिलीफ फ्रॉम डिफेंस सर्विस, कब आपने रिलीफ लिया है सर्विस से, और कुछ डिटेल्स यहाँ पर आपको अपनी सर्विस की देनी होगी। और अगर आप एक सर्विसमैन नहीं हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर ये ऑप्शंस यहाँ पर आपको डिसेबल कर दी जाएंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप डिसेबल्ड एक सर्विसमैन है, अगर है तो यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल देंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड एक्शन कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं, अगर आप विडो या फिर डाइवोर्स वुमेन है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और आपको रिलैक्सेशन नहीं लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर करंट में फुल टाइम आरबीआई के स्टाफ मेंबर हैं, अगर हैं तो यस करें और उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएं, जैसे कि यहाँ पर आपको पीएफ इंडेक्स नंबर देना होगा, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप एक्स एम्प्लॉय हैं आरबीआई के, अगर हैं तो यस करें
और फिर यहाँ पर आपको कितने मंथ का एक्सपीरियंस है वो आप दें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप अपनी आधार वेरिफिकेशन के लिए सहमति प्रदान करते हैं, अगर करते हैं तो यस करें, अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करें। नहीं सहमत है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर एंटर कर देंगे। फिर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको प्रोफिशिएंसी है किसी लैंग्वेज की, रीड राइट और स्पीक की, जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस स्टेट में आप रिक्रूट होना चाहते हैं उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की आपको प्रोफिशिएंसी है। तो यहाँ पर प्रोफिशिएंसी होनी आपको जरूरी है, उसके लिए आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप किसी गवर्नमेंट सर्विस या फिर पब्लिक सेक्टर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत हैं, अगर हैं तो आप यस करें, उसकी डिटेल दें, नहीं तो नो ऑप्शन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना रिलीजन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करनी है, अपना जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। आप जुड़वा भाई बहन हैं तो यस करेंगे, फिर उनका नाम देंगे और उनका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपना मैरिटल स्टेटस आप सिलेक्ट करेंगे, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड या फिर विडो। उसके बाद आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर एंटर करना है, फिर आपको अपनी मदर का नाम यहाँ पर एंटर करना है। अगर आप मैरिड होंगे तो फिर आपको अपने हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है, यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करेंगे। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। और गाइस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें, सेम एज एड्रेस फॉर कोरोस्पोंडेंस। आपका परमानेंट एड्रेस ऑटोमेटिकली आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है। आप इस भर्ती प्रोसेस के दौरान जिस एड्रेस पर कम्युनिकेट करना चाहते हैं उस एड्रेस को आप सिलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपको अपनी बैंक की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर का नाम, यानी कि जिसके नाम अकाउंट है उसका नाम यहाँ पर आपको देना है, अपना बैंक अकाउंट नंबर देना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। बैंक और ब्रांच का नाम यहाँ पर आपको देना है। अकाउंट का टाइप सेलेक्ट करना है, वो सेविंग है या फिर करंट है। अपने बैंक का IFSC कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। इस तरह से अपनी ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको वैलिडेट योर डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी ये सभी डिटेल्स जो आपने प्रोवाइड कराई है वैलिडेट कर लेनी है। और फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस, यहाँ पर RBI ऑफिस अटेंडेंट की इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, कम से कम किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पासिंग डे, मंथ और ईयर सेलेक्ट करना है, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं 10वीं के। बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको देना है, किस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, आपकी फर्स्ट क्लास आई है, सेकंड या फिर पास आउट है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपने 12वीं भी पास आउट कर रखी है तो सेम उसकी डिटेल भी आपको ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड करानी है। नहीं कर रखी है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने 12वीं कर रखी है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सब्जेक्ट या फिर स्ट्रीम देनी होगी, जिस स्ट्रीम से आपने यहाँ पर अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग मंथ, डे और ईयर आपको सिलेक्ट करना है इस कैलेंडर में से। परसेंटेज आपको अपनी 12वीं की यहाँ पर एंटर कर देनी है। उसके बाद आपको बोर्ड का नाम यहाँ पर एंटर करना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड है या फिर पास आउट है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपने 12वीं नहीं कर रखी है तो इस सेक्शन को आप खाली छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको वर्क एक्सपीरियंस है। अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ देंगे। मान लीजिए अगर आपको एक्सपीरियंस है और आप डिटेल देना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप प्रेजेंट में भी कार्यरत हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, अपनी डेजिग्नेशन देनी है, जिस पोस्ट पर आप कार्यरत हैं, कब से कब तक आप कार्यरत थे वो डेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी होगी। नेचर ऑफ ड्यूटी देनी है, जॉब छोड़ चुके हैं तो उसे छोड़ने का कारण देना होगा। इन डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। और अगर आपको एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप ऐड मोर के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेम ऐसी ही एक और रो यहाँ पर ऐड हो जाएगी और उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस आप डिलीट करना चाहते हैं तो रिमूव के ऑप्शन पर क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको कम से कम हिंदी लैंग्वेज आनी जरूरी है। हिंदी लैंग्वेज में आपको रीड, राइट और स्पीक आना जरूरी है। आप इन तीनों ऑप्शन को इनेबल कर देंगे। उसके बाद आप इंग्लिश, उर्दू, तमिल या फिर जो भी लैंग्वेज जानते हैं उसका नाम एंटर करें और उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएं। उसे आप रीड, राइट, स्पीक जो भी करना जानते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की डिटेल प्रोवाइड करनी है।
और फिर आपको वैलिडेट योर डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। आपको यहाँ पर गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये PDF ओपन होगी। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होगा गाइज आपको एक वाइट पेपर पर ब्लैक या फिर ब्लू इंक से करना होगा। फाइल का टाइप JPG या फिर JPG रहेगा। डायमेंशन उसकी 240 × 240 पिक्सल होनी चाहिए और यहाँ पर उस फाइल का साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए जो आप अपलोड करेंगे। उसके बाद जो आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट होगा वो आपको यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में टाइप करना है। वाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से आपको करना होगा। JPG या फिर JPEG फॉर्मेट उस फाइल का रहेगा। डायमेंशन उसकी 800 × 400 पिक्सल होनी चाहिए। 50 KB से 100 KB के बीच में यहाँ पर आपको अपना जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जेंडर, आधार नंबर, SSC ग्रेजुएशन की डिटेल डिजी लॉकर से फैच करके देना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो यस करें और डिजी लॉकर से फैच करते हुए यहाँ पर अपनी डिटेल दे दें। नहीं चाहते हैं तो आप नो ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइड आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिलेगा। अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है फॉर्म को सबमिट करने से पहले। तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिलेगा। गाइड हम आपको बता दें, अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट हैं तो आपको 450 रुपये प्लस GST फीस के रूप में देनी होगी और अगर आप SC ST PH कैंडिडेट हैं तो आपको 50 रुपये प्लस GST फीस के रूप में यहाँ पर जमा कराने होंगे। तो गाइज यहाँ पर अब आपको फीस जमा कराने से पहले अगर आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन प्रिंट के इस लिंक पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। और यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करने के लिए ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइज फिर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का ये इंटरफेस होगा। यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, QR कोड या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और ईजी ऑप्शन UPI का रहेगा। तो आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आप मेक पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर गाइज आपको यहाँ पर प्रोसीड विद पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपके पास फीस पेमेंट करने के लिए 2 ऑप्शन है। आप अपनी UPI ID एंटर करते हुए मेक पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर क्लिक हेयर टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये QR कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इस तरह से यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी और आप अपने डैशबोर्ड में जाकर भी चेकआउट कर सकते हो कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। तो दोस्तों ऐसे आप RBI ऑफिस अटेंडेंट की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।